गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हियर वी आर डिस्कसिंग ल्यूसेंट जीकेएस बायोलॉजी इन हिंदी। यहाँ पर हम हिंदी में डिस्कशन कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है वनस्पति विज्ञान का पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पादप ऊतक प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो पादप ऊतक है, बेसिकली ऊतक होता क्या है, जो समान एक जैसी कोशिका होती हैं, वो एक जैसी कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो प्लांट में ऐसे ऊतक कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतकी ऊतक, और एक होता है स्थायी ऊतक। जो विभज्योतकी ऊतक है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली उसमें क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, उसमें सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन होता रहता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्थायी होते हैं, उनमें क्या होती है, वृद्धि नहीं होती। ठीक है, उनमें एक बार ग्रोथ हो चुकी है, वो कंप्लीटली ग्रोन है, और उसके बाद उनमें क्या होती है, डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है परमानेंट ऊतक में। ठीक है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक ऐसे होते हैं यानी कि विभज्योतिकी ऊतक इस प्रकार के होते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते रहते हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं। और ठीक है, तो उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या हो गया, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए प्लांट टिश्यूज में, पादप ऊतकों में विभज्योतिकी ऊतक एंड स्थायी ऊतक। विभज्योतिकी में क्या हो गया, कॉन्टिन्यूसली क्या है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होता रहेगा, और इसमें क्या है कि एक बार वो ग्रोन हो चुके हैं और अब वो स्थायी हो चुके हैं। अब विभज्योतिकी ऊतक को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक एंड अंतर्वेशी विभज्योतक। और जो स्थायी होता है उसको डिवाइड किया है सरल ऊतक और जटिल ऊतकों में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड एक एक करके हम देखते हैं किस तरीके के ये ऊतक हैं। राइट, ऊतक समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अभी हमने डिस्कस की थी इसके बारे में कि ऊतक क्या होता है, जो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं और उनकी संरचना भी सेम होती है, उनकी उत्पत्ति भी सेम होती है और उनके काम भी एक जैसे होते हैं। वो मिलके क्या है, एक समूह बनाती है, उस समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। राइट, कम टू द फर्स्ट विभज्योतिकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पौधों के वृद्धि क्षेत्रों यानी ग्रोइंग रीजन को विभज्योतक कहते हैं। अब जो पौधे होते हैं उनका जैसे टिप पोर्शन है, जहां पर वृद्धि बहुत ज्यादा होती रहती है, कॉन्स्टेंटली वो क्या सेल उनकी जो होती है वो डिवाइड करती रहती है, वो विभाजन करती रहती है, और वो क्या बनाते हैं, ग्रोइंग रीजन का निर्माण करते हैं। तो वहीं पर कौन से ऊतक होते हैं, विभज्योतिकी ऊतक पाए जाते हैं। राइट, इसमें बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधों के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया पौधों के जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब ये जो प्रक्रिया होती है, विभज्योतक ऊतक वहां पाए जाते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, सेल डिवीजन होता रहता है, और ये क्या प्रक्रिया क्या चलती रहती है, पूरे जीवन भर चलती रहती है। एंड विभज्योतिकी ऊतकों के विभिन्न लक्षण निम्न है, ये गोलाकार, गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होते हैं। इनकी जो विभज्योतिकी ऊतक होते हैं उनकी किस तरह की शेप होती है, या तो वो गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं, या फिर वो बहुभुजाकार होते हैं। इनकी भित्तियां पतली एकसार होती है, जीव द्रव्य सघन होता है, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। राइट, और कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है, और यहाँ पर क्या है, अंतर कोशिकाओं का अभाव होता है। अब इसमें भी विभज्योतिकी ऊतक में भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं। अब जो तना होता है उसके शीर्ष या फिर जड़ों के शीर्ष पर कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इसको कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, शीर्षस्थ, ये शीर्ष पर होते हैं। ठीक है, तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई इन्हीं का कारण होती है। अब जो पौधे की लंबाई जो बढ़ती है बेसिकली, या जड़ की जो कितनी गहराई तक वो अंदर जा रहा है, वो किस वजह से होती है, इस ऊतक की वजह से, शीर्ष था विभज्योतक की वजह से। ठीक है, तो ये क्या है, विभज्योतक है, और ये शीर्ष पर होते हैं। किसके शीर्ष पर होते हैं, तने और जड़ों के शीर्ष पर होते हैं। नाउ कम टू द पार्श्व विभज्योतक, जिसको लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। इसके विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। अब जो लेटरल मेरिस्टेम होता है या पार्श्व विभज्योतक होता है, वो क्या करता है, साइड बाय साइड इस तरीके से विभाजित होता है कि वो जड़ और तने की जो गिर्थ होती है, उसका घेरा जो होता है, उसके वृद्धि के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। अर्थात इसमें तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अब ये समझ आ गया कि शीर्षस्थ विभज्योतक क्या होता है,
जो विभजोतक के 3 प्रकार है। शीर्षत विभजोतक जो क्या करते हैं कि जड़ और तने की लंबाई का कारण यही होते हैं। पार्श्व विभजोतक क्या होते हैं, जड़ और तने की जो गिर्थ होती है, जो वृद्धि होती है, मोटाई होती है, उसका घेरा जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें अर्थात इसमें जड़ एवं तने की मोटाई में वृद्धि होती है। अब आता है अंतर्वेशी विभजोतक, यह वास्तव में शीर्षत विभजोतक का अवशेष है। ठीक है, ये क्या है, शीर्षत, जो पहला वाला हमने बताया था कि एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षत विभजोतक जो जड़ों के टिप पर होते हैं, ठीक है, उसी का ये क्या है, अवशेष है, जो बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बीच में स्थायी ऊतक आ गए, इस वजह से थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए है जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। ठीक है, इनकी महत्ता वैसे पौधों के लिए जिन पौधों के लिए है जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। जैसे कि कोई पेड़ है, ऊपर से अगर उसको कोई जानवर खा जाता है, उसकी टिप को, उसकी सबसे ऊपर शीर्ष भाग को खा जाता है, तो वहां पर ये अंतर्वेशी ऊतक काम करते हैं और पौधे की वृद्धि में ये सहायक होते हैं। राइट, शिखाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे में अंतर्वेशी विभजोतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास। ठीक है, अगर जैसे हमने कहा कि शीर्षार्थ जो विभजोतक है वो लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर किसी पेड़ की ऊपर की टिप को, जहां पर शीर्षार्थ विभजोतक है, कोई जानवर अगर खा जाता है तो क्या उसकी लंबाई नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी लंबाई होगी, लेकिन वो किस वजह से होगी? फिर अंतर्वेशी विभजोतक की वजह से। राइट, अब आ जाता है स्थायी ऊतक। ठीक है, स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक बार क्या है, ये फुल ग्रोथ हो गई है इसके अंदर, और अब इसके बाद इसकी कोशिका क्या है, जो विभाजन की क्षमता होती है उनकी खो चुकी होती है, वो विभाजित नहीं हो सकती। राइट, एक बार वो परमानेंटली ग्रो हो गए हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिदित हो चुके हैं, ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती है। अब इसमें भी क्या है कि या तो मृत होगी उसकी कोशिका या जीवित होगी, एक बार ये फुली ग्रोन हो चुके हैं। राइट, अब इसको भी 3 भागों में बांटा है। सिंपल ऊतक यानी कि सरल ऊतक, यह स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, इसलिए इन्हें सरल ऊतक कहते हैं। जो परमानेंट टिश्यूज में है उसमें 2 तरह के ऊतक होते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू यानी सरल ऊतक, वो क्या से सरल कहलाए जाते हैं? क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि वो एक ही टाइप की सेल से बने होते हैं, एक ही टाइप की कोशिकाओं के बने होते हैं। जटिल ऊतक जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, तो इन्हें जटिल ऊतक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जटिल ऊतक के एग्जाम्पल है जाइलम, इसे प्राय कास्ट भी कहा जाता है, यानी कि वुड भी कहा जाता है। यह संवहनी ऊतक है, इसमें 2 मुख्य कार्य होते हैं, जल व खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। राइट, तो जो जटिल ऊतक है वो 2 प्रकार के हो गए, एक होता है आपका जटिल ऊतक में जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम का काम क्या हो गया, बेसिकली पानी का संवहन करना और खनिज लवणों का संवहन करना। ठीक है, यानी कि पानी और खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन सा करता है? जाइलम ऊतक करता है। इसको कास्ट भी कहते हैं। राइट, कास्ट मतलब वुड, और खनिज लवणों को ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, पानी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। राइट, तो बेसिकली जड़ से जो पानी पौधे के दूसरे भागों में जाता है, तने तक जाता है, पत्ती तक जाता है, वो किस वजह से जाता है? जाइलम ऊतक की वजह से जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा काम क्या है? यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। राइट, पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। अब जो पौधे का जो हम देखते हैं कि इस पौधे की उम्र क्या है, जब उसका सेक्शन कट किया जाता है तने का, तो उसमें हमें वार्षिक वलय, ठीक है, जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय रिंग्स टाइप आपको दिखती है, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं जितनी रिंग होगी वही उसके साल को रिप्रेजेंट करती है। राइट, कितने साल का ये पौधा है, यानी कितना पुराना पौधा है। ठीक है, उसकी एज निकाली जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। तो ये अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी? तो बेसिकली क्या है, पौधा जो होता है उसकी आयु का निर्धारण जो किया जाता है वो इसी विधि से किया जाता है, और उसको हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एक इसके बाद आता है फ्लोएम ऊतक। यह ऊतक संवहन ऊतक है, ये भी क्या है? संवहन ऊतक है, और इसका मुख्य कार्य पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का है। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है? बेसिकली जटिल ऊतकों में 2 तरह के ऊतक होते हैं, नहीं, स्थायी ऊतकों में जो परमानेंट ऊतक है, स्थायी ऊतक में 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक होता है और एक होता है जटिल ऊतक।
ठीक है। जटिल उत्तक को दो भागों में बांटा गया, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, और दूसरा क्या काम हो गया, जल और खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और फ्लोएम का क्या काम हो गया, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये हो गए जटिल उत्तक। जटिल उत्तक क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक से अधिक टाइप की, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, राइट। अब देखिए इसके बाद हमारा प्रकाश संश्लेषण आ गया, जो हम दूसरी क्लास में करेंगे। और अभी देख लेते हैं हमारा क्या छूटा है इसमें उत्तकों में। देखिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है, पादप उत्तक होते हैं, दो भागों में बटे होते हैं, विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक, जो कि कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड करती रहती है उनकी, ठीक है, वृद्धि पोर्शंस पे अक्सर पाए जाते हैं। एक होता है परमानेंट। परमानेंट को भी सरल उत्तक में और जटिल उत्तक में विभाजित किया है। सरल उत्तक बेसिकली पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। सरल उत्तक पैरेन्काइमा यानी कि मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। और स्थायी उत्तक क्या हो गया, जटिल उत्तक, जाइलम और जटिल उत्तक क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया। और विभज्योतक की हमने डिस्कस कर लिया, एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षस्थ विभज्योतक, जो पौधे की जड़ और तनी की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्श्व विभज्योतक ये शीर्षस्थ विभज्योतक का ही पार्ट है, जो बेसिकली उसी से आगे जाके ये बनाते हैं पार्श्व विभज्योतक, ठीक है। और ये क्या है, अंतर्वेशी विभज्योतक। और ये पार्श्व विभज्योतक का क्या काम होता है, जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि करने का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये आपका अंतर्वेशी विभज्योतक, ठीक है। ये इसके ये अंतर्वेशी जो होता है वो शीर्षस्थ विभज्योतक का ही पार्ट है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया, ये लंबाई के लिए है, ये मोटाई के लिए है जड़ तने की, ठीक है। और जटिल उत्तक मैंने आपको समझा दिया है। और अंतर्वेशी में आपको पता है कि जब कोई उसकी टिप को, उसके शीर्षस्थ भाग को कोई अगर जानवर खा जाता है तो उसकी लंबाई किससे होती है, अंतर्वेशी विभज्योतक से होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो सरल उत्तक है, इसमें जो पैरेन्काइमा दिया हुआ है उसके बारे में यहाँ नहीं बताया, बट ये क्या होता है, ये उत्तक जो फूड होता है उसको, जो खाना होता है उसको संचय करने में यानी संचित करने में, यानी कि फूड स्टोरेज में काम करता है पैरेन्काइमा। और कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, ये बेसिकली मैकेनिकल यानी कि जो सपोर्ट होता है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कॉलेनकाइमा, अगर जो कोई पत्ती हम खींचते हैं या किसी टहनी को हम खींचते हैं तो वो टूटती नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कॉलेनकाइमा। तो ये लचीला होता है, दृढ़ भी होता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये दोनों उत्तक, ठीक है। और मृदुतक उत्तक क्या करता है, ये देखिए मृदुतक, इसका नाम है मृदुतक उत्तक यानी पैरेन्काइमा, जो कि फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल। सो आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हेयर एंड वी विल कंटिन्यू विद द प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।